चुनाव जो है वो केवल और केवल स्टारडम के ऊपर नहीं लड़े जाते हैं। क्या वो एक भी दिन मंडी के एक भी इलाके में लोगों से मिलने आई? क्या उन्होंने बॉम्बे से कुछ सहयोग हिमाचल की जनता का, मंडी की जनता का किया? क्या उनके पास इतना समय होगा अपनी बॉलीवुड को छोड़कर कि वो यहाँ के लोगों की आवाज को सुने? मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता बॉम्बे जाने के लिए तैयार है। जहाँ तक सुश्री कंगना जी को जो कैंडिडेट बनाया गया है, उनका हम व्यक्तिगत रूप से बहुत मान सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि एज फार एज करियर इन बॉलीवुड इज कंसर्न्ड, उसका हम सम्मान करते हैं। एंड शी हैज़ डन गुड अमाउंट ऑफ वर्क ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टेज, और अच्छी बात है, हिमाचल की हैं। मगर अब जब वो राजनीतिक अखाड़े में उतर ही गई हैं और बहुत जल्द अब तो उनका पार्टी से स्वागत हो रहा है, सब चीज़ें हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है, बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतरेगी अगले कुछ ही दिनों के अंदर। एंड बीइंग द इंचार्ज ऑफ मंडी पार्लियामेंट, मैं बहुत जल्द वहाँ का एक दौरा करूँगा, वहाँ के हमें सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आगामी रणनीति किस तरीके से हमने चुनावों को लड़ना है उसके बारे में भी बात होगी। मगर इसमें मूल प्रश्न ये है, और ये प्रश्न मैंने पहले भी किया था और आज भी मैं उसी बात पे खड़ा हूँ, कि चुनाव जो है वो केवल और केवल स्टारडम के ऊपर नहीं लड़े जाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए रणनीति होती है, कमिटमेंट होती है, और कमिटमेंट केवल और केवल चुनाव के समय में जो 45-40 दिन मिलते हैं चुनाव में, केवल उसी समय की नहीं होती है। ये कमिटमेंट लाइफ लॉन्ग की होती है, चाहे चुनाव के पहले की है, चाहे चुनाव के बाद की है। मैं आज भी कंगना रनौत जी से ये पूछना चाहूँगा कि मंडी की आप बेटी तो हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर जब मंडी के अंदर इस दशक की सबसे बड़ी आपदा आई, मैं तो कह सकता हूँ इस शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा आई, मंडी का पंचवक्तर मंदिर पूरे तरीके से पानी में क्षतिग्रस्त हो गया, वहाँ पे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, कई ब्रिजेस बह गए। उस समय वहाँ की सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हर व्यक्ति से मिली, खुद उन्होंने हर स्थान का दौरा किया, चाहे कुल्लू में, चाहे मंडी में, चाहे बंजौर में, चाहे मनाली में, और मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में गए। क्या वो एक भी दिन मंडी के एक भी इलाके में लोगों से मिलने आई? क्या उन्होंने बॉम्बे से कुछ सहयोग हिमाचल की जनता का, मंडी की जनता का किया? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। और आने वाले समय में भी, अभी तो चुनाव की बात है, चुनाव में प्रत्याशी है, स्वाभाविक है कि वो लोगों के बीच जाएंगी और जनता का समर्थन प्राप्त करेंगी, मगर चुनाव के बाद क्या वो इसी कमिटमेंट के साथ जो मंडी संसदीय क्षेत्र, जो हिमाचल का 1/3 संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के हर क्षेत्र में जाएंगी? क्या यहाँ के हर ब्लॉक में जाएंगी? क्या यहाँ के हर पंचायत में जाएंगी? क्या उनके पास इतना समय होगा अपनी बॉलीवुड को छोड़कर कि वो यहाँ के लोगों की आवाज़ को सुने? और एक प्रश्न मैं मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता से भी करना चाहता हूँ कि सांसद से मूल रूप से क्या काम रहते हैं? आपने सड़कें बनानी है, कहीं उन्हें महिला मंडल का भवन का निर्माण करना है, कहीं उन्हें डंगे लगाने हैं, कहीं उन्हें अपने सड़क के लिए काम करवाना है, कहीं उनका युवक मंडल के कार्य है, कहीं उनके सामुदायिक भवन बनने हैं। क्या उसके लिए मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता बॉम्बे जाने के लिए तैयार है? शायद जयराम जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंडी में बनाने की पहल करी थी, वो इसी सोच से करी थी कि हम 2024 में कंगना रनौत को टिकट देंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता यहाँ से सीधा उड़ान जो है वो मुंबई का बढ़ेगी और अपने हर कार्य को करवाने के लिए मुंबई पहुंचेगी। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना ही केवल राजनीतिक मूल्यों और राजनीतिक आपकी जो एक भावना है उसको पूरा नहीं करता है। आपकी कमिटमेंट पूरे समय 24/7 लोगों के प्रति है, कितनी है, वो उसका उदाहरण मैंने आपको चुनावों के पहले का भी दिया है, आपदा के समय का भी दिया है, और आने वाले समय में क्या कंगना जी इतना समय मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को दे पाएंगी, ये एक बड़ा प्रश्न है।